हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांचल और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल नेशन डायरी पर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स के आखिरी पार्ट की, मीन्स उनकी लाइफ की कुछ मोटिवेशनल स्पीच की, और इसका ये थर्ड पार्ट है। और अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो ये आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो पहले जाके आप वो दोनों पार्ट देख लीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक मौत मीन्स डेथ भी अपने लिए एक मोटिवेशन साबित हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक क्वेट्स पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज ऐसे जिए कि जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक अलग ही इंप्रेशन बना दिया था और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक ही सवाल किया है: अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वह कर रहा होता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ तो चेंज की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊँगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्राइड और तो और फेल होने का डर भी सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में मेरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही ऐसे हैं, मतलब आपके पास कुछ नहीं है और कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पेनक्रियास में ट्यूमर है। मुझे पता भी नहीं था कि आखिर पेनक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव ही नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का ही मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर में जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ वहां मौजूद थी और उसने बताया कि डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल देखे और वह रो पड़ा। दरअसल सेल देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के तक करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों में पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट है और कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो है मरना नहीं चाहते। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी आखिरी मंजिल तो केवल मौत ही है। आज तक इससे कोई नहीं बचा और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए रास्ते खोजती है। और इस समय आप लोग नए हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इससे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों को शोर में, अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंस्टीट्यूशन को डूबने मत दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो और बाकी सब तो गॉड है। जब मैं छोटा था तब मैं एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था जो मेरी जनरेशन की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति ने, जो यहाँ मेलन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, ने अपने पोएटिक टच देके बहुत ही ज़्यादा जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिकेशन नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर और सिस्केयर और कैमरे की मदद से बनाया जाता था, जो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। यह एक आइडियल कंडीशन थी, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के बहुत सारे इशू निकाले थे और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। ये लगभग 70s के टाइम का टाइम था जब मैं आपके जितना था और फाइनल इशू के जो कवर था वो ब्लैक कलर का था, जिसमें मॉर्निंग टाइम किसी विलेज की सड़क का दृश्य बना हुआ था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे यदि आप एडवेंचरस हों तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे और उस पिक्चर में लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आई थिंक ये उनका सिंग ऑफ मैसेज था, मीन्स फेयरवेल मैसेज था। और मैं आपके लिए भी हमेशा यही विश करता हूँ कि आप भी हमेशा स्टे हंग्री और स्टे फुलिश रहें, क्योंकि आप भी यहाँ से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
आई होप फ्रेंड्स आपको स्टीव जॉब्स की लाइफ के ये तीनों पार्ट जरूर इंस्पायरिंग लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।